गाइस, जब भी आप लोग फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से और मे बी एनी अदर सिमिलर ऐप आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको ऐप पर तो इंस्टेंटली दिख जाता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। बट ईमेल से जो नोटिफिकेशन आपके पास आता है वो थोड़ी देर के बाद आता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज़ मैसेज क्यूज़। बैकग्राउंड में मेरा क्या होता है, जो सिस्टम होते हैं लेट्स से अमेज़ॉन के, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस का तो आपको इंस्टेंटली ऐप पर शो कर देता है वो। बट जो ईमेल का नोटिफिकेशन आता है उसका मैसेज बैकग्राउंड में सिस्टम मैसेज क्यू में डाल देता है, जहाँ से जो भी हमारी नोटिफिकेशन सिस्टम के वर्कर्स होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं और उसके बाद आपको ईमेल आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर मैसेज क्यूज़ क्या होते हैं, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से हमारे मैसेज क्यूज़ जो पॉपुलर हैं वो यूज़ होते हैं। साथ में हम लोग देखेंगे एक डेमो विद रैबिट एम क्यू, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि आखिर ये मैसेज क्यू क्या है, राइट। गाइस, जब भी हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, जिसमें कि हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं बेसिकली, और जब उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है हमारी सर्विसेज को, तो वो या तो करेंगे हमारे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन से या फिर वो करेंगे हमारे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन से। तो जब भी हमें असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना होता है, मतलब कि देखो सिंक्रोनस में तो मेरा ये होता है कि मान लो एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे मैसेज गया, या मान लो आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो वो उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा बिफोर गोइंग अहेड, मतलब आगे बढ़ने से पहले वेट करेगा। बट असिंक्रोनस में क्या होगा, वो रिक्वेस्ट भेज के या मैसेज भेज के मूव ऑन कर जाएगा। उसको मतलब नहीं है कि जिसको उसने भेजा है दूसरी सर्विस को वो उसको कैसे हैंडल करता है, वो उसका वेट नहीं करेगा। ठीक है। तो उन केसेस में जब हम बेसिकली असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे हमारा मैसेज क्यू काम आता है बहुत ज़्यादा। तो इन सिंपल टर्म्स हम लोग कह सकते हैं कि मैसेज क्यू इज़ नथिंग बट अ मिडलमैन, जो कि हमारा मैसेजेस को होल्ड करेगी। मैसेजेस क्या हो सकते हैं हमारे, कोई टास्क हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। और वो मैसेज किसने भेजा होगा, किसी एक सर्विस ने भेजा होगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। और कब तक उसको होल्ड करेगा वो, जब तक कोई और सर्विस जिसको हम बोलेंगे कंज्यूमर उसको प्रोसेस नहीं कर लेता। तो ना हाई लेवल हमारा मैसेज क्यू यही होता है। अब देखते हैं कि आखिर वाई डू वी इवन नीड मैसेज क्यूज, राइट। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मैसेज क्यूज हम ना यूज़ करें तब क्या होगा। तो बेसिकली वो होते हैं हमारे सिंक्रोनस सिस्टम्स, जिसमें कि मान लो मेरी दो सर्विसेज अगर हैं, सर्विस ए एंड सर्विस बी। तो सर्विस ए मेरा डायरेक्टली कॉल करेगा सर्विस बी को और वेट करेगा उससे रिस्पॉन्स आने का, या फिर मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है उस पर। वही ऐसा नहीं है कि इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी एंड देन इट विल मूव ऑन। ठीक है। तो वो वेट करेगा उससे रिस्पॉन्स का। तो अब इस केस में क्या होगा मेरा, कि अगर मेरा जो बी है, जो मेरी सर्विस बी है, वो मेरी स्लो है, या फिर मान लो इट इज़ डाउन, तो क्या होगा, ए या तो मेरा वेट करता रहेगा जब तक मेरा सर्विस बी फिर से अप नहीं आ जाता, या सर्विस बी जो भी टास्क कर रहा है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर सर्विस ए हो सकता है मेरा फेल ही हो जाए, मतलब मान लो बी मेरा आया ही नहीं। तो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, हो सकता है मेरा सर्विस ए भी जो है वो फेल हो जाए। तो जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा टाइट कपलिंग हो गई इन दो सिस्टम्स के बीच में, राइट। मतलब इट्स सिंपल, आप देखो ना, यहाँ पे सर्विस ए मेरी है, वो डिपेंडेंट है सर्विस बी पर। सर्विस बी अगर स्लो होगा तो ऑफ कोर्स ए भी मेरा स्लो होगा। सर्विस बी डाउन हो गया तो उतने टाइम के लिए मेरा ए में भी दिक्कत आएगी, राइट, वो भी डाउन हो जाएगा। बट जो हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे, जिसमें माइक्रो सर्विसेज होती हैं, इवन ड्रिवन सिस्टम्स होते हैं, हम चाहते हैं उसमें कि हमारी डीकपलिंग हो। ठीक है, सिस्टम्स हमारे रेजिलेंट हो, स्केलेबिलिटी हो, मतलब उसको स्केल कर सकें, और असिंक्रोनस प्रोसेसिंग हो। ठीक है। तो उस केस में हमारा काम आता है मैसेज क्यू। अब मैसेज क्यू यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सर्विस ए को जो भी मेरा मैसेज भेजना है वो क्या करेगा, सीधे मैसेज को इस क्यू में रख देगा।
उसके बाद वो अपना जो भी उसे काम करना है वो करता रहेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि सर्विस जो बी है मेरी, वो कब उस मैसेज को पिक करता है, कब उस पे काम करता है, कब उस काम को ख़त्म करता है। सर्विस ए को कोई मतलब नहीं है, वो अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब इवन इफ हमारा अगर बी डाउन भी है या बहुत ज़्यादा स्लो भी है, वो ए को ब्लॉक नहीं कर रहा। ए बाकी के काम हमारे करता रहेगा। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमें मैसेज क्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि मैसेज क्यू को सीखने से पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, उनके बारे में सीख लेते हैं, जिससे कि आपको, आप किसी भी मैसेज क्यू पे काम करो तो आपको दिक्कत ना आए उन टर्म्स को समझने में, आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की। ठीक है। वो प्रोड्यूसर में क्या होता है, इसको हम पब्लिशर भी कहते हैं। ये वो है जो कि मेरा मैसेज भेजेगा क्यू पर, सिंपल। जो मैसेज भेज रहा है वो मेरा प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं कंज्यूमर की, या आप फिर इसको बोल सकते हो सब्सक्राइबर या फिर वर्कर भी कह सकते हो, बट मेनली हम कंज्यूमर कह सकते हैं, इजी। ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा, मतलब जो भी उस पर काम करना होगा। तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे दोनों, हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर कब रन होता है, कब वो मैसेज को प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा। प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं है, वो अपना मैसेज भेजेगा और आगे बढ़ जाएगा। क्यू क्या होता है, हम मैसेज क्यू अगर बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें क्यू तो है। तो क्यू हमारी, जैसे हम, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हो तो, या फिर आप देखते हो कहीं भी, आप लेट से किसी मॉल में जाते हो, लेट से आप बिलिंग की क्यू में खड़े होते हो, थोड़ा वही कॉन्सेप्ट है। इट बेसिकली इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है। मतलब जो लाइन में सबसे आगे होगा मेरा, वो पहले पिक होगा। बेसिकली ये फीफो को फॉलो करता है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि मैसेजेस को टेम्परेरीली स्टोर करेगा। ओके। अब ये इंश्योर करेगा कि जो मेरे मैसेज हैं वो ऑर्डर में डिलीवर हों कंज्यूमर के पास। रिलायबिलिटी, मैसेज हमारे लॉस ना हो, मतलब मान लो अगर 100 मैसेज भेजे हैं प्रोड्यूसर ने, तो कंज्यूमर पर वो सारे पहुंचने चाहिए। बफरिंग हैंडल्स बर्स्ट ट्रैफिक, इसका क्या मतलब है, सोचो अगर मेरा जो प्रोड्यूसर है वो बहुत फास्ट मैसेजेस डाल रहा है क्यू में, ठीक है, बट जो कंज्यूमर है वो थोड़ा स्लो है, मतलब ऐसा सोचो, अगर 1 मिनट में मेरा जो प्रोड्यूसर है वो तो भेज रहा है 100 मैसेजेस, मगर कंज्यूमर जो है मेरा वो सिर्फ कंज्यूम कर पा रहा है 10 मैसेजेस 1 मिनट में, तो 90 तो बच गए ना। तो उसको हैंडल करने के लिए वो क्या करेगा, उतने टाइम के लिए उनको स्टोर कर लेगा मैसेजेस को। फिर जब कंज्यूमर मेरे आएंगे, वो अपनी स्पीड से अपने पेस पे उनको कंज्यूम कर लेंगे मैसेजेस को। ठीक है। इसी को हम कहते हैं बफरिंग। अब मैसेज क्या होता है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, राइट, मैसेज एंड मैसेज मैसेज मैसेज। मैसेज क्या है, इट्स नथिंग बट अ यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब भी हम एक सर्विस से किसी और सर्विस पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस मैसेज का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा हो सकता है टेक्स्ट, हो सकता है जेसॉन, हो सकता है या फिर कोई बाइनरी पेलोड हो सकता है। जेसन हमारा कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक मान लो अगर हम वही ऑर्डर वाला एग्जांपल लें, तो ऑर्डर आईडी हो सकती है, कोई इवेंट लाइक जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया और टाइम किस टाइम पर वो हुआ, एंड सो ऑन। मतलब एक बहुत बेसिक सा मैं जैसे एग्जांपल बताया आपको मैसेज का। अब बात कर लेते हैं एक्नॉलेजमेंट की। इसको हम एक्ट भी बोल सकते हैं। तो जब हमारा कंज्यूमर रिसीव करेगा मैसेज को और प्रोसेस करेगा सक्सेसफुली, तब वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है। इफ़ कंज्यूमर फील्स, मतलब हाँ, पहले तो आप ये देखो एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेगा, क्यू को भेजेगा। ठीक है। अगर कंज्यूमर फेल हो जाता है, मतलब क्रैश कर जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो उस मैसेज को क्यू हमारा फिर से भेजेगा हमारे कंज्यूमर के पास। तो जिससे क्या होगा, मेरा ये इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट एक बार मेरे मैसेज की डिलीवरी हो रही है। ठीक है। अब डेड लेटर क्यू मेरा क्या होता है, डीएल क्यू। अगर मेरा जो मैसेज है वो अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है, जबकि हमने उसको काफ़ी बार हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, उसको रिट्राई कर चुके हैं सेंडिंग द मैसेज, तो इट्स मूव टू अ डेड लेटर क्यू। मतलब अगर एक मैसेज हमारा अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है,
जब कंज्यूमर पे जा रहा नहीं पहुंच रहा, तो हम उसको एक सेपरेट क्यू में डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं डेड लेटर क्यू, जिसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं डीबग करने में, एरर हैंडलिंग में, कि भाई हमारी क्या दिक्कत आई, क्यों ऐसा हुआ। वो सब चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं विजिबिलिटी टाइम आउट की। विजिबिलिटी टाइम आउट मेनली मेरा यूज़ होता है एस क्यू एस लाइक सिस्टम्स में। अब इसमें क्या होता है कि मान लो मेरा कोई एक मैसेज है जिसको मेरा कोई कंज्यूमर है वो प्रोसेस कर रहा है, अभी किया नहीं है, ठीक है। एंड सेम मैसेज को प्रोसेस करने के लिए बाकी कुछ और कंज्यूमर्स भी बैठे हैं हमारे। तो जितने टाइम तक मेरा वो मैसेज जो है वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब हम कुछ टाइम आउट लगा सकते हैं, तो उतने टाइम में जो हमारा मैसेज है वो हाइड हो जाएगा बाकी कंज्यूमर से टेम्परेली। मतलब कि इफ़ द कंज्यूमर क्रैशेस एंड डजंट एक्ट बिफोर द टाइम आउट, मतलब ऐसा सोचो आप कि आपने एक टाइम आउट लगा दिया 10 सेकेंड्स का, ठीक है। और आपके पास कंज्यूमर ए है, बी है और सी है। तीनों को मुझे एक ही मैसेज को कंज्यूम करना है, मतलब तीनों करेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो 10 सेकेंड्स का अगर मेरा टाइम आउट है विजिबिलिटी का, तो कंज्यूमर ए अगर प्रोसेस कर रहा है उसको, तो बी और सी वेट करेंगे 10 सेकेंड्स तक। मतलब उन 10 सेकेंड्स तक बाकी दो को मैसेज दिखेगा ही नहीं। वेट करने से मेरा मतलब है उनको मैसेज दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब उन 10 सेकेंड्स में अगर मेरा जो कंज्यूमर है वो क्रैश कर जाता है या फिर एक वापस नहीं भेजता है क्यू को बिफोर द टाइम आउट, तो क्या होगा, मैसेज मेरा फिर से विजिबल हो जाएगा, मतलब बाकी दो को दिख जाएगा कंज्यूमर्स को, और वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैसेज रिटेंशन एंड ऑर्डरिंग। गाइस कुछ सिस्टम्स हमारे ऐसे होते हैं, मैसेज क्यू सिस्टम्स, जिनमें जब हमारा मैसेज डिलीवर हो जाता है, एक आ जाता है क्यू पर, तो वो मैसेजेस हमारे क्यू से डिलीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट एम क्यू। रैबिट एम क्यू का ही अभी हम डेमो करेंगे। रैबिट एम क्यू में जब मैसेज होते हैं हमारे वो डिलीट हो जाते हैं। अब बाकी अदर्स जैसे हमारा काफका, हाँ अगेन काफका इज़ नॉट अ मैसेज क्यू, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। काफका को हम मैसेज क्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसकी फंक्शनैलिटीज़ और ज़्यादा होती हैं काफ़ी सारी। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अ मैसेज क्यू बट कैन बी यूज्ड एज वन। ओके। तो काफका क्या कर सकता है, मैसेजेस को रिटेन कर सकता है फॉर सम टाइम पीरियड, जिससे हम उन मैसेज को बाद में रिप्ले भी कर सकते हैं। ऑर्डरिंग इसमें गाइडेड रहती है पर क्यू में या फिर पार्टीशन, डिपेंड्स थी कौन सा हमारा सिस्टम है, रैबिट एम क्यू या काफका और एनीथिंग एल्स। अब इसका हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी जब हम डेमो भी करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सिनेरियो हमारा ये है कि यूज़र ने क्या किया है, एक ऑर्डर प्लेस किया है किसी भी ई कॉमर्स साइट पर, आप अमेज़ॉन मान लो। तो मल्टीपल एक्शंस होंगे। क्या होगा कि एक कंफर्मेशन का मेल जाएगा, ठीक है, यूज़र के पास। डिडक्ट इन्वेंट्री, मतलब कि जो भी आपने लेट से कुछ भी आपने ऑर्डर किया है, मान लो आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, तो कुछ इन्वेंट्री होगी उसकी, राइट। मान लो कि 10 है जैसे, तो 10 से 9 करेगा वो कि हाँ अब 9 बचे, एक बिक गया। और अब मान लो कि आपका कोई लेट से फूड डिलीवरी का था, तो आप वो नोटिफाई करेगा रेस्टोरेंट को या फिर लॉजिस्टिक्स, मतलब जो हैंडल कर रहा है सारा जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है बैक एंड पे। लॉग एनालिटिक्स, जो हमारे लॉग्स होते हैं उन पे हमें कोई एनालिटिक्स करनी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी, ठीक है, और भी हो सकती हैं, मैंने कुछ ही लिखी हैं यहाँ पे। तो सोचो अब अगर मेरा मैसेज क्यू ना हो तब क्या होगा। एक तो मेरा सिस्टम जो होगा वो सिंक्रोनस होगा। उसमें होगा क्या, ऑर्डर सर्विस मेरा भेजेगा ईमेल सर्विस पे रिक्वेस्ट या मैसेज कह लो। ईमेल सर्विस के बाद हो जाएगा मेरा इन्वेंट्री सर्विस पे। उसके बाद वो मेरा जाएगा नोटिफिकेशन सर्विस पे। और इनमें से कोई एक भी मान लो फेल हो गया, मान लो इन्वेंट्री में मेरा फेल हो गया, तो जो ऑर्डर की जो कॉल है वो भी फेल हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी, जब तक वो रिकवर नहीं करता। तो दिक्कत है, राइट, इसमें मतलब देखो कितनी टाइट कपलिंग है इनमें। अब सोचो हमारे पास मैसेज क्यू है, ठीक है, सिस्टम हमारा सिंक्रोनस हो गया, तो अब क्या होगा कि जो ऑर्डर सर्विस है वो हमारा मैसेज क्यू में मैसेज डाल देगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो हमारी ईमेल की सर्विस है, इन्वेंट्री की सर्विस है, नोटिफिकेशन कंज्यूमर्स की जो भी हैं हमारे सर्विसेज, कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो वहाँ से मैसेज को पिक कर लेंगे अपने पेज के हिसाब से, और उस पर जो भी उनको काम करना है वो कर लेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ हमारा कि अगर हमारा मान लो कोई एक स्लो हो भी गया, ऑर्डर सर्विस हमारी चलती रहेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मान लो अगर ऐसा मेरा कोई मैसेज है, ऑर्डर आईडी है, मेरा इवेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने मैसेज यहाँ भेजा, हम ऐप पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है इमिजिएटली, और कंज्यूमर अपने अपने पार्ट को बैकग्राउंड में करते रहेंगे धीरे धीरे। लाइक यूज़र को मेल भेज दिया, इन्वेंट्री वाला काम कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इससे फिर हमें फ़ायदे क्या क्या हुए मैसेज क्यू से हाई लेवल डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें डीकपलिंग हो गई। मतलब अब हमारा जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे कि किसकी टाइमिंग क्या है। मतलब प्रोड्यूसर अपने हिसाब से मैसेज में डाल देगा, कंज्यूमर अपने हिसाब से पिक कर लेगा। रिलायबिलिटी हो गई, मतलब कि अगर कंज्यूमर डाउन है भी मेरा, तब भी मेरे जो मैसेजेस प्रोड्यूसर ने भेजे हैं क्यू में, वो उसमें स्टोर रहेंगे। फिर जब कंज्यूमर अप होगा, तो अपने हिसाब से वो उनको पिक कर लेगा। तो सिस्टम हमारा थोड़ा सा मोर रिलायबल हो गया और ज़्यादा। ठीक है, स्केलेबिलिटी। हम अब मान लो हमारा जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक हमारा नहीं ठीक से काम कर रहा है, दो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो हमको हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वर्कर्स हम लगा सकते हैं जो कि एक ही क्यू से मैसेज को प्रोसेस कर रहे होंगे। लोड लेवलिंग। आप ऐसे सोचो कि समटाइम्स क्या होता है, हमारे स्पाइक्स आते हैं। मतलब कि मान लो आपके यूजुअली लेट्स से ड्यूरिंग सम टाइम आपके 10 ऑर्डर्स आते हैं मेनली। ठीक है, अब सडन स्पाइक एक ऐसा आया कि आपके 10 की जगह 1000 ऑर्डर्स आ गए एकदम से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो मैसेजेस होंगे वो हमारा क्यू उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब स्टोर कर लेगा, और कंज्यूमर्स जो हैं अपनी स्पीड से उनको धीरे धीरे कंज्यूम करते रहेंगे और अपना काम कर देंगे। असिंक्रोनस वर्क फ्लो, मतलब अब हमारा जो काम हो गया, जो वर्क फ्लो है वो हमारा असिंक्रोनस हो गया। बेसिकली इससे क्या हुआ, हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो गया बाय नॉट ब्लॉकिंग फ्रंट एंड। मतलब जैसे हमने इमीडिएटली यूज़र को शो कर दिया कि ऑर्डर प्लेस हो गया। सोचो अगर आपने अमेज़ोन से ऑर्डर प्लेस करा और तब तक आपका वो लोड ही होता रहे, जब तक आपका ईमेल जा रहा है या बैकग्राउंड इन्वेंट्री पे काम कर रहा है, कुछ और जो भी मेरे बैकग्राउंड टास्क हैं, जब तक वो हो रही हैं, सोचो आपका फ्रंट एंड तब तक लोड होता रहता, ब्लॉक हो जाता, कितना गंदा एक्सपीरियंस होता ना वो। बट इसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा इम्प्रूव हो गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। फॉल्ट टॉलरेंस, जो हमारे फेल्ड मैसेजेस होते हैं, उनको हम फिर से रिट्राई कर सकते हैं, या फिर हम डेड लेटर क्यू में डाल सकते हैं, उसको हम डिबग कर सकते हैं फिर। तो हमने अपने सिस्टम को और ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट बना दिया। अब देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन से हमारे कॉमन जो क्यू मैसेज क्यू सिस्टम्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा रैबिट एम क्यू, जिसका अभी हम आगे डेमो देखेंगे। तो ओपन सोर्स है हमारा ये, और इसको हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है अगर हमें इसको यूज़ करना है। तो यूज़ केस इसका होता है कि अगर सिंपल क्यू हमें चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए हमको, और कोई सिंपल टास्क प्रोसेसिंग करने की, हमने एक टास्क रखी वहाँ पे क्यू में, और जो वर्कर्स होंगे वहाँ से पिक करके अपना काम करते रहेंगे। ये इसका यूज़ केस रहता है। ए डब्ल्यू एस एस क्यू एस आता है हमारा, ये हमारी अमेज़ॉन की मैनेज सर्विस है, क्योंकि जो कि हमारा कम्प्लीटली अमेज़ॉन मैनेज करता है। और तो बेसिकली वही, मतलब हाँ क्लाउड मैनेज्ड है हमारा। अब यूज़ केस इसका होता है मेनली जो सर्वरलेस हमारे एसिंग फ्लोज होते हैं, मतलब हमारे जो जहाँ पे हमारा लेमडा यूज़ होता है, कि वहाँ से पिक करा मैं लेमडा में, और कुछ जो भी उसका टास्क है वो लेमडा परफॉर्म कर रहा है एंड दोज थिंग्स। तो वो भी हम कभी किसी और वीडियो में सीख लेंगे कि सर्वरलेस क्या होता है, लैम्डास क्या होते हैं। आप बताना कमेंट में अगर आप चाहते हो, उस पर भी वीडियो हम बात कर लेंगे। बट अभी यूज़ केस के लिए आप इतना समझ सकते हो। काफका, तो काफका हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट लॉग है एक तरह से, और मैनेज इसको हम सेल्फ मैनेज भी कर सकते हैं और क्लाउड मैनेज भी हो सकता है। इसका जो मेन यूज़ केस होता है वो हमारा स्ट्रीमिंग के लिए आता है। मतलब बेसिकली काफका हमारा स्ट्रीमिंग सिस्टम है, इट्स नॉट अ डेडिकेटेड मैसेज क्यू। बट हाँ, इसको भी हम एज अ मैसेज क्यू यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, काफका इज़ नॉट अ मैसेज क्यू। तो इज़ अ स्ट्रीमिंग, एंड जो लार्ज स्केल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम काफका को यूज़ करते हैं। रेडिस स्ट्रीम्स, भाई रेडिस तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप बताना अगर आपको इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रेडिस पर तो। रेडिस आपने सुना होगा, इट्स अ कैश, बट इट इज़ रियली मच मोर देन जस्ट अ कैश। आप देखो यहाँ पे कि इसको हम एज अ लाइट वेट पब सब भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाइट वेट पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर सिस्टम।
और स्ट्रीमिंग के लिए भी लाइट में हम इसको लाइट वेट यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है और ये हमारा इन मेमोरी स्टोर होता है। ओके। तो जो हमारा मैसेज क्यू है वो एसएलडी में फिर कहाँ पर फिट होता है, मतलब यूजेज जो हमारी होती है आर्किटेक्चर में, वो इसकी टिपिकल कैसे होती है कि हमारी बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं, उनके बीच में लगा दिया भाई, अगर हमें सिंक कम्युनिकेशन करना है। और जो हमारा मान लो फ्रंट एंड से कोई ट्रिगर किया हुआ इवेंट है, मान लो लेट्स से एडिट फोटो, ठीक है, या रेंडर फोटो, और जो बैकग्राउंड वर्कर्स हैं वो काम कर देंगे उसके बाद, या एपीआई गेट पे हमारा है, उसके पीछे हमारी कुछ सर्विसेज हैं, उनमें कम्युनिकेशन करना है सिंक, तब कर सकते हैं। या फिर कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमारा इवेंट आता है और बहुत सी हमारी डेटा पाइपलाइंस हैं जो उस इवेंट को प्रोसेस करके उस पर काम करती हैं, तो वहाँ हो सकता है। ठीक है। अब हम इतना कुछ हमने देख लिया भाई, इतने कॉन्सेप्ट समझ लिए। थोड़ा बोर शायद आप हो गए होगे थ्योरी से, बट ट्रस्ट मी वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। आगे के लिए आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो हम एक क्विक डेमो देख लेते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। सेम एग्जांपल मैं लूँगा जिसमें कि हमारी एक ऑर्डर सर्विस है, जो कि हमारा प्रोड्यूसर है, जो कि बेसिकली हमारा कंटिन्यूसली क्या करेगा, नए ऑर्डर्स पुश करता रहेगा। ठीक है। बेसिकली मैसेजेस पुश करता रहेगा हमारा रैबिट एम क्यू पर। और रैबिट एम क्यू मेरा क्या करेगा, मैसेजेस को होल्ड करेगा। और यहाँ से हमारा जो वर्कर है, वर्कर मतलब जो कि हमारे ईमेल सेंड करेंगे हमारे कंज्यूमर्स, ठीक है, तो वो वहाँ से मैसेज को पिक करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड हम कितना स्केल हम चाह रहे हैं वहाँ पे। तो देखते हैं कैसे मैंने ये डेमो परफॉर्म किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो डेमो के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रैबिट एम क्यू। और रैबिट एम क्यू को मैंने एज अ डॉकर कंटेनर में मैंने उसको रन कर रखा है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि डॉकर एंड ऑल कैसे काम करते हैं। बस आपको डेमो में फंक्शनैलिटी समझने पर फोकस करना चाहिए अभी। आप चाहोगे तो मैं बाद में बना दूंगा डेडिकेटेड वीडियो, मे बी अ कंप्लीट वीडियो ऑन रैबिट एम क्यू एंड ऑल ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज़। बट अभी हम देखते हैं कि रैबिट एम क्यू कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैसेज क्यू, सिंपल एक फंक्शनैलिटी समझने के लिए मैसेज क्यूज़ की। और मैंने डॉकर की हेल्प से मैसेज क्यू को, मतलब हमारे रैबिट एम क्यू को रन कर रखा है अपने लैपटॉप पर लोकल में। और मैं कुछ जावा स्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखा है मैंने, जिसको आप समझ सकते हो कि एज सर्विस समझ सकते हो आप, मतलब अगर आपको ठीक से इमेजिन करना है तो प्रोड्यूसर सर्विस होगी हमारी एक, जिसमें कि हमारा बेसिकली ये क्या करेगा, जो ऑर्डर्स हैं उनको पुश करेगा, मतलब मैसेज डालेगा हमारा रैबिट एम क्यू मैसेज क्यू में। तो इट्स ओके अगर आपको ये कोड भी समझ नहीं आता है, कम्प्लीटली फाइन। आप बस लॉजिक समझिए, क्योंकि इस लेक्चर का गोल ये है कि आपको मैसेज क्यू की फंक्शनैलिटी समझ आए। इम्प्लीमेंट तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर लोगे, आप पाइथन में कर लोगे, जावा में कर लोगे। अ, तो हम यहाँ पर बस मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने किया है, देखो यहाँ पे मैंने जो क्यू है मेरी, वहाँ पे मैंने मैसेज को डाला है और कुछ लॉग्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। और जो मेरा कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा मेरे मैसेज को, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो लगातार पुश कर रहा है मैसेज, ठीक है, हमारा मैसेज क्यू में। और जो कंज्यूमर है मेरा, वो बेसिकली क्या करेगा, मैसेज को कंज्यूम करेगा क्यू से। और मैंने एक रैंडम डिले लगाया है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी, अब हमारा जो यहाँ पे फंक्शनलिटी है वो मेल सेंड करने की है, राइट। तो हम इसमें लगाएंगे कि मतलब हो सकता है कि एक किसी मेल में उसको 3 सेकंड लगे, किसी में उसको 4 सेकंड लगे, मतलब रैंडम 3 से 7 सेकंड्स का मैंने डिले लगाया है, जिससे कि आप डेमो में देख सको कि हमारा जो कंज्यूमर है वो धीरे धीरे मैसेज को प्रोसेस कर रहा है मैसेज क्यू से, जबकि प्रोड्यूसर हमारा तेज़ तेज़ डाल रहा है उसमें। ठीक है। बाकी कुछ लॉग्स हैं इसमें, वो आप जब मैं रन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेमो और रन करते हैं इनको। ओके गाइस, तो सेटअप समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये क्यू है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे रैबिट एम क्यू ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक जगह पर रेडी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेजेस दिखेंगे, अभी ज़ीरो है देखो। जब हमारा जो प्रोड्यूसर है हम उसको रन करेंगे, वो मैसेजेस पुश करेगा, तो ये काउंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और यही है हमारी मैसेज क्यू, ठीक है, जो कि हम, हमारा क्या है, रैबिट एम क्यू सिस्टम में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम रन करते हैं हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर।
तो मैंने टर्मिनल्स यहाँ पर कुछ लगाए हैं, तो इस टर्मिनल में हम लोग रन करते हैं हमारा प्रोड्यूसर। तो देखो ये मेरा क्या करेगा, ये ऑर्डर लगातार पुश करता जाएगा क्यू में। ठीक है, इट्स रनिंग। ओके, देखो अब ये हमारा ऑर्डर्स को पुश कर रहा है। सेंट ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। अब देखो यहाँ पे क्यू में हमारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो आ रहे हैं। यहाँ रिफ़्रेश टाइम मैंने 5 सेकंड्स लगा रखा है, इसलिए आपको ये पेज जो रिफ़्रेश है मेरा 5 सेकंड्स में हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा देर से दिख रहे हो आपको यहाँ पे। बट आप देखो यहाँ पर तो काउंट हमारा मैसेजेस का इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो लगातार हमारे मैसेजेस पुश कर रहा है हमारे मैसेज क्यू में। ठीक है, देखो बढ़ते जा रहे हैं, रेडी देखो, ये देखो नंबर 11 हो गया, 14 हो गया, बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब कंज्यूम कैसे होंगे ये मैसेजेस, राइट। तो हम एक कंज्यूमर रन कर देते हैं अपना, जो कि हमारा कंज्यूम करता रहेगा यहाँ से ऑर्डर्स को, मतलब मैसेजेस को मैसेज क्यू से। देखो मैंने ये रन कर दिया, अब देखो मेरा क्या होगा। ठीक है, यप। तो देखो ये मेरा जो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो ऑर्डर है मेरे उनको, जो मैसेजेस हैं ऑर्डर के उनको कंज्यूम कर रहा है। देखो यहाँ पे आप लॉग्स देखो, रिसीव्ड ऑर्डर टू, सेंडिंग ईमेल, और नेक्स्ट इतने सेकंड्स के बाद आएगा, क्योंकि रिमेंबर हमने वहाँ पे एक डिले लगाया था। अब देखो इसमें क्या होगा। तो ठीक चल रहा है, बट अभी भी अगर आप इसमें एक चीज़ देखो, तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहा है, देखो पुश मैसेजेस, राइट। मतलब अभी भी क्यू में 33 मेरे ऑलरेडी रेडी हैं। ठीक है, और जो मेरा कंज्यूमर है वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, बट अगर आप बेसिक फ्लो ऑफ देखो यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। मतलब कि मेरा प्रोड्यूसर है जो कि मेरा क्या कर रहा है, मैसेजेस को ऑर्डर के भेज रहा है किस पे, मेरा क्यू पे। और जो मेरे कंज्यूमर है मेरा, वो मेरा क्या कर रहा है, क्यू से मैसेजेस को कंज्यूम कर रहा है एक एक करके। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम ले रहा है कंज्यूमर, वो हमने इंटेंशनली किया था, डिले लगाया था, जिससे कि मैं आपको एक फंक्शनैलिटी दिखा पाऊँ, क्योंकि हमें इसको स्केल करके भी दिखाना है। तो अब एक काम करते हैं यहाँ पे गाइस, कि अब क्योंकि हमारा ये स्लो है, और हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा ये सिस्टम फास्ट हो जाए, मतलब जो हमारा मेल सेंड करने वाला सिस्टम है, जो मैसेजेस ये कंज्यूम कर रहा है, लेट से हम चाह रहे हैं थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक और नोड ऐड कर देंगे, जो हम करते हैं ना हाई लेवल डिज़ाइन में। तो यहाँ पे हम एक और कंज्यूमर रन कर देंगे, जिससे हमारी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो एक और काम तो मैं यहाँ पे चलो पहले हम रन करते हैं। ठीक है, आप ये टर्मिनल देखो जो राइट मोस्ट वाला है, मैं यहाँ पे एक और कंज्यूमर रन कर देता हूँ। ठीक है, लो जी, एक और रन कर दिया मैंने। अब देखो ये क्या करेगा बेसिकली मेरा, आ, ये भी मेरा स्टार्ट कर देगा मेरा ऑर्डर्स को कंज्यूम करना। ठीक है, अब आप नंबर आप देखते रहो यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो देखो रिसीव इसने 23 किया, वहाँ पे 22 तक हुआ था, फिर 24 इसने किया, 25 इसने किया, 26 इसने किया, 28 इसने करा, 27 वहाँ हो गया था। आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगे मैसेजेस यहाँ पे। ठीक है, अब स्पीड मेरी बढ़ गई देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे, अब मान लो मुझे और स्पीड बढ़ानी है, मैं एक और कंज्यूमर ऐड कर दूंगा मेरा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अब लेट्स से आप सोच रहे हो कि यार मेरे जो मैसेजेस हैं वो तो ख़त्म ही नहीं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर की जो स्पीड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने कंज्यूमर सिर्फ दो ही ऐड करे हैं, और डिले मेरा ज़्यादा है, लाइक किसी में 5 है, मतलब 3 से 7 सेकंड्स का डिले है हर एक मैसेज को प्रोसेस करने में। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको रोक देते हैं, भाई इतने सारे मैसेज जा चुके हैं तो थोड़ा सा अब आराम कर। ठीक है, मैंने उसको रोक दिया अपने प्रोड्यूसर को। ठीक है, अब ये नए मैसेज नहीं डालेगा क्यू में। ठीक है, अब जो मेरे ऑलरेडी पड़े हुए मैसेज हैं उनको जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो पिक करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो वहाँ पे आपको काउंट गिरता हुआ नज़र आएगा, देखो 58 था, अब देखो क्या होगा। कंज्यूम देखो 56 हो गया, कंज्यूमर ने दो कंज्यूम कर लिए, 56 से और कम होगा, देखो 54 हो गया। तो कंज्यूमर मेरे अपनी स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं मैसेजेस। बट चलो इसमें एक और फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं। अब मान लो मेरे कंज्यूमर्स भी डाउन हो गए, मान लो। ठीक है, या मान लो कोई भी दिक्कत आ गई, कुछ क्रैश कर गया है, मान लो कुछ भी हो गया, कंज्यूमर मेरे डाउन हो गए। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था जब हम पढ़ रहे थे। तो अगर अब मेरे मैसेजेस क्यू क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा,
देखो प्रोड्यूसर मेरा रुका हुआ है, मतलब वो और मैसेजेस नहीं भेज रहा फॉर नाउ। कंज्यूमर मेरे दोनों डाउन हो गए। ठीक है, अभी कोई भी मेरा कंज्यूमर नहीं है जो मैसेजेस को कंज्यूम कर रहा हो। और मैसेजेस मेरे पड़े हैं क्यू में अभी भी 49। ठीक है, क्या होगा? तो जब भी मेरा जो कंज्यूमर है वो अप होगा फिर से, वो वहीं से मेरा पिक करना स्टार्ट कर देगा क्यू से। देखते हैं कैसे। मैंने देखो यहाँ पे फिर से रन कर दिया कंज्यूमर अपना। दोनों कर देता हूँ, चलो। ये भी कर दिया और लो ये भी कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो फिर से इन मैसेज को पिक करना स्टार्ट कर देंगे वहीं से। और देखना आप, ये नंबर आपको गिरता हुआ दिखेगा, देखो आ गया, देखो 47। और कम होंगे, देखो ये मैसेजेस का काउंट है, 45 हो गए। तो ऐसे ही करते करते हमारे कंज्यूमर जो हैं वो सारे मैसेजेस को कंज्यूम करते रहेंगे। फिर उसके बाद जो भी उन्हें काम करना है वो करेंगे। जैसे इस केस में जो हमारा कंज्यूमर का काम है वो क्या है, ईमेल सेंड करना है। और और भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यही था हमारा बेसिकली, आप कह सकते हो, मैसेज क्यूज़ का डेमो। और अब अगर आप लोग चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो रैबिट एम क्यू पर या फिर काफका पर मे बी, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप सच में चाहते हो, मुझे लगा कमेंट्स देख के, तो मैं उन पे भी डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। मैसेज क्यूज में हमारा इतना ही था। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बताइए मुझे कमेंट में कैसी वीडियो है। और हाई लेवल डिज़ाइनर का सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी भी चल रहे हैं देखो कंज्यूमर्स यहाँ पे। धीरे धीरे सारे मैसेज कंज्यूम हो जाएंगे। चलो, बाय।